क्या आपका नया घर बन रहा है या बन चुका है और अब आप उसमें इंटीरियर करवाना चाहते हैं बट कंफ्यूज है बजट को लेकर कि क्या बजट के अंदर आपका वो घर कंप्लीट होगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अपने इस पूरे करियर के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताता हूँ कि क्या बजट के अंदर आप अपना ड्रीम होम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है संजीव साहू और मेरे फर्म का नाम है साहू फाउंडेशन। यहाँ हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। अभी हमने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और करेंटली हमारे 114 प्रोजेक्ट्स चल रहा है ऑल ओवर झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर का क्या बजट आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक 3 BHK का फ्लैट लूंगा और उस 3 BHK के फ्लैट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें आ सकती है एंड इन एन एवरेज क्या बजट उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बजट समझने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट समझना होगा कि घर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किचन के अंदर सभी लोगों को एक मॉड्यूलर किचन की जरूरत होती है। बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो बेडरूम के अंदर हम लोग एक मास्टर बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं, एक गेस्ट बेडरूम और एक किड्स बेडरूम। तो कंसिडर करते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर हम लोग एक बेड रखते हैं, एक स्लाइडिंग वार्डरोब रखते हैं, एक ड्रेसर यूनिट रखते हैं। गेस्ट बेडरूम के अंदर हम लोग एक वार्डरोब रख सकते हैं, एक बेड रख सकते हैं और एक सिंपल सा छोटा सा टीवी यूनिट रख सकते हैं। किड्स बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो वहां एक वार्डरोब, एक बेड और एक स्टडी टेबल रख सकते हैं। वहीं अगर मैं लिविंग रूम की बात करूं तो वहां एक अच्छा सा टीवी यूनिट और एक सोफा रखा जा सकता है एल शेप। वहीं अगर मैं डाइनिंग की बात करूं तो एक डाइनिंग टेबल और क्रॉकरी सेट वहां पे रखा जा सकता है। और अगर लिविंग एंड डाइनिंग कंबाइंड है तो दोनों को डिवाइड करता हुआ एक सेमी पार्टीशन भी दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ घर के अंदर कंप्लीट हर एक रूम में आप एक सिंपल फॉल सीलिंग करा सकते हैं और पेंट वर्क करवा सकते हैं। इसके अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो आपके बाथरूम्स है वो किए हुए होंगे, आपका कोई भी सिविल वर्क नहीं होगा और जो टाइलिंग है वो कंप्लीटेड होगा। जैसा कि ज्यादातर फ्लैट्स लोगों को हैंडओवर के टाइम में मिलते हैं फ्रॉम द बिल्डर, जिसमें एक बेसिक वायरिंग किया हुआ रहता है और ये सारी चीजें की हुई रहती है। तो अगर आपका भी ये रिक्वायरमेंट है या अप्रॉक्स इसके आसपास आपका रिक्वायरमेंट है तो एक बेसिक बजट एनालिसिस की मैं बात करूं तो आप क्या बजट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर जो हमारा होगा वो होगा मटेरियल। अभी हमने रिक्वायरमेंट की बात कर ली, इसके बाद हम लोग मटेरियल क्या चूज करेंगे उस पर कॉस्टिंग डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे कि एक फर्नीचर है वो आपका 50 रुपए के प्लाई से भी वो सेम फर्नीचर बन सकता है, 100 रुपए के प्लाई से भी सेम फर्नीचर बन सकता है या 150 रुपए के प्लाई से भी सेम फर्नीचर बन सकता है। वहीं अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं तो फिनिशिंग में आपका लैमिनेट फिनिश या फिर कॉमन लैंग्वेज में उसको सनमाइका फिनिश बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। एक्रेलिक फिनिश जो कि आप देखते हो कि कांच की तरह दिखता है, मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा, एक्रेलिक फिनिश आप यूज कर सकते हैं। वहीं पीयू फिनिश आप यूज कर सकते हैं जो कि स्प्रे पेंट में आपने देखा होगा हमारे कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या काफी सारे अगर आप प्रीमियम प्रोजेक्ट्स देखिएगा जो रेसिडेंशियल में हमने किए हैं वहां पे भी पीयू फिनिश का हमने यूज किया। या फिर आप वीनियर फिनिश भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वीनियर फिनिश जो आपने वीनियर का फिनिश देखा होगा जिसके ऊपर पॉलिश होता है वुड का, तो वो भी आप फिनिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी कॉस्ट का काफी डिफरेंस होता है क्योंकि जैसे लैमिनेट होता है वो आपको 1000-1500 रुपए का एक शीट आता है, एक्रेलिक 5 से 6,000 रुपए का एक शीट आता है। पीयू फिनिश अगर आप करवाते हो तो लगभग 10-15 हजार रुपए एक शीट के पीछे लगता है। और वहीं अगर आप वीनियर भी करवाते हो तो वीनियर का शीट भी 10-15 हजार रुपए प्लस पॉलिश उसका लगता है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कोर मटेरियल के अंदर अंदर भी आप 3 से 4 गुने का डिफरेंस हो सकता है। अगर फिनिशिंग की बात करूं तो वहां पे आपको 5 गुना से लेकर 10 गुना तक का भी डिफरेंस हो सकता है। और अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो वो भी आपको काफी ज्यादा रेंजेस में मिलते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे कोई भी वीडियो में देखिएगा जो किचन में हम लोग ड्रॉर्स यूज करते हैं वो सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स होते हैं जो कि आपको मार्केट के अंदर 1200 से 1800 तक एक चैनल आपको मिलता है। और वही अगर आप नॉन सॉफ्ट क्लोज आप लेते हैं तो वो सब चैनल्स आपको 500-600 रुपए के अंदर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कॉस्टिंग की बात करूँ तो डबल ट्रिपल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ चैनल्स के अंदर। जो भी आपके हार्डवेयर है उसके अंदर जो कॉस्टिंग है वो भी एक डिफरेंस आता है। तो जो बजटिंग है वो आपका रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा और आपका मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो डिजाइन है उस पर भी काफी ज्यादा मैटर करेगा कि आपका बजटिंग क्या जाने वाला है। क्योंकि अगर एक सिंपल स्क्वायर बॉक्स की बात करूं तो उसका कॉस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट आएगा और अगर मैं सेम चीज को अगर मैं राउंड में बनाऊं तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा डिफरेंट आएगा। राउंड के अंदर थोड़ा वेस्टेज भी ज्यादा आ जाता है, मटेरियल्स भी डिफरेंट यूज किए जाते हैं और काफी सारे और भी चैलेंजेस आते हैं।
तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक मीडियम ग्रेड मटेरियल की बात करूंगा और उस पर मैं आपको बजटिंग का एक आइडिया दूंगा। तो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताए उसको फुलफिल करते हुए अगर एक बजट बनाया जाए तो ये कंप्लीट बजट आपका 6 से 8 लाख रुपए के अंदर आ सकता है, बट इट हैज मल्टीपल वेरिएशंस। इसमें मैं अगर बात करूं मटेरियल की तो आप इसमें लैमिनेट फिनिश और प्लाई के अंदर आप 60 से 70 रुपए का प्लाई आप कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर इसी चीज को एक प्रीमियम ग्रेड के अंदर जाना हो तो सेम चीजें आपको 13 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक में भी बन सकता है, अगर वहीं पे मटेरियल को अगर चेंज कर दिया जाए एक्रेलिक के अंदर और प्लाई 70 से 80 रुपए का कर दिया जाए। और अगर इसी रिक्वायरमेंट को लग्जरियस वे में कंप्लीट किया जाए तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए आएगा सेम रिक्वायरमेंट के अंदर, जहां जो प्लाई है वो 90 से 100 रुपए का हो जाएगा और जो फिनिश है वो आप एक्रेलिक या पीयू के अंदर कुछ जगह पे इसे यूज कर सकते हो। अब ये जो मैं बजट बता रहा हूँ ये एक काफी टेंटेटिव बजट है और ये काफी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया। इस पे और भी चीजें आप करवा सकते हैं, जैसे कि जो बेड हो गया उसके बैक में कंप्लीट हेडबोर्ड हो गया, अगर लिविंग रूम है तो उसके बैक पे कंप्लीट पैनलिंग वर्क हो गया। तो जो पैनल वर्क है उससे भी कॉस्ट इंक्रीज होता है, तो जितना भी आप पैनलिंग वर्क आप करवाओगे, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैंने सिर्फ बेसिक चीजें कंसिडर की है, कोई भी एडिशनल चीजें मैंने कंसिडर नहीं की, जैसे कि आपका जो पैनलिंग वर्क है या चारकोल वर्क है, ये सब चीजें मैंने कुछ भी कंसिडर नहीं किया। अगर वो सब आप जाइएगा तो कॉस्ट थोड़ा सा और भी इंक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन। तो आई होप सो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आप अपने घर के लिए क्या बजट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी टेंटेटिव बजट है जो कि कंप्लीटली चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड द मटेरियल सिलेक्शन। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपका कंप्लीट रिक्वायरमेंट लेकर एक अच्छे से टेंटेटिव बजट बनाकर आपको सेंड कर देंगी। या अगर आपको इससे ज्यादा और कोई डाउट है रिगार्डिंग मटेरियल या स्कोप ऑफ वर्क की क्या चीजें आपको करानी चाहिए अपने घर के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो भी हमारी टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें गाइड कर देगी। नेक्स्ट, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपके क्या कंफ्यूजन है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं एक और डिटेल वीडियो मैं ले आऊंगा उस टॉपिक के ऊपर। अगर आप हमारा कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं कि हमने कैसे कंप्लीट किए हैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स, या कोई प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या खर्च किए, क्या क्या चीजें लगाए, क्या मटेरियल पे उस चीजों को हमने बनाया है, तो वो भी एक मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आई होप सो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा और आपके ड्रीम हाउस के लिए ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको अपने सपने का घर कंप्लीट करवाना हो तो मिलते हैं हमारे ऑफिस के अंदर।